हाय स्टूडेंट, आप इस अगर वीडियो में वॉइस के बारे में बता रहे हैं जो सबसे आपका इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड में जब एग्जाम का होगा 12th का, उसमें 3 मार्क्स का वॉइस चैप्टर से काचे आता है। तो देखिए आज अगर जो ट्रिक आप बता रहे हैं, जो अगर रूल बता रहे हैं, उस रूल से अगर आपका स्मरण कीजिएगा, अगर रिमेम्बर कीजिए, याद कीजिएगा, तो इससे आपका दूसरा आपका क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है। इसी अगर शर्त के अनुसार, इसी रूल के अनुसार आपका क्वेश्चन आपका आएगा। तो चलिए सबसे पहले बतलाते हैं कि वॉइस। तो देखिए वॉइस का डिफिनेशन आपका इग्नोर करके आप लोग को मेन आपका पॉइंट जो बताते हैं, फोकस कराते हैं। इसका बनाने का नियम, किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, उस पर आप फोकस करते हैं। क्योंकि आपका एग्जाम जो बहुत अगर नजदीक आपका है, तो इसीलिए आपका परिभाषा डिफिनेशन आपका बिना दिए अगर मेन आप फोकस करते हैं। जो आपका मेन आपका पॉइंट आपका है, जो किस तरह से क्वेश्चन आपका आता है, उसी के आपका रूल के अनुसार। तो देखिए वॉइस जो क्वेश्चन आपका आएगा, वो क्वेश्चन आपका आएगा कि एक्टिव आपका दिया रहेगा और पैसिव में का जी बनाने के लिए रहेगा। ये भी पैसिव में दिया रहेगा और उसको एक्टिव में चेंज करने के लिए रहेगा। तो देखिए किस तरह से चेंज कीजिएगा। तो पहले इसमें ध्यान दीजिएगा क्या वॉइस आपका जो पहले आपका एक्टिव का रूल होता है, किस तरह से मेकिंग रूल होता है, उसके बारे में चलते हैं। तो पहले कोई भी सेंटेंस में आपका होता है, सब्जेक्ट आपका होता है, वर्ब आपका होता है और आपका ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड आपका होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और आपका अदर वर्ड आपका होता है। इन देखिए जो भी सेंटेंस अगर लिखते हैं तो उसमें आपका सब्जेक्ट, वर्ब और का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो आपका है, इसी को हम लोग आज करेंगे पैसिव आपका बनाएंगे। ये जो भी आपका देखिए सब्जेक्ट का जिसमें आपका दिया रहेगा, सब्जेक्ट जिसमें प्रधान रहता है, वो एक्टिव कहलाता है। और जिसमें ऑब्जेक्ट आपका आपका प्रमुख रहता है, योगदान आपका जिसका रहता है, वो का जो होता है पैसिव कहलाता है। तो ध्यान दीजिए एक्टिव से पैसिव बनाने का ये रूल आपका है कि जो सब्जेक्ट आपका रहता है वो कहाँ जाता है पैसिव बनाने के लिए, का जो होता है कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे चले जाता है। मतलब सब्जेक्ट जो आपका है वो आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा और अपना रूप जो होता है वो चेंज कर लेता है। चेंज किस तरह से करता है, तो इसमें बाई प्लस सब्जेक्ट लग जाता है। ये जो सब्जेक्ट आपका है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा और बाई प्लस सब्जेक्ट लग जाता है। सेम वही प्रोसेस ऑब्जेक्ट भी जब ये साइड आपका आता है स्टार्टिंग में, तो ये भी कार्य करता है, अपना रूप चेंज करता है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आता है तो ये भी कार्य होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य होता है, लिखा जाता है। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पे चल जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे चल जाएगा। अब जो मेन जो बचा वो वर्ब बचा। तो यहाँ पे पहले ध्यान दीजिएगा, इस रूल में ही आपका सीखा गया कि सब्जेक्ट जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो बाई प्लस सब्जेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट को हटा देंगे तो यहाँ तो बाई भी का जो हट जाएगा, यानी कटिंग आपका हो जाएगा। ये जब भी दोनों आपका आएंगे तो साथ साथ रहते हैं, कहीं भी हटने वाला आपका नहीं आपका होता है। अब देखिए इस रूल में बहुत सारा आपका है कि जो आपका जो भी आपका है कि अगर सब्जेक्ट होता है जो आपका ऑब्जेक्ट के रूप में का चेंज होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के रूप में चेंज आपका होता है। तो उसमें देखिए आई जो आपका होता है, आई अगर आपका सब्जेक्ट में आपका है तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट की बात किया जाए और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट में अगर आपका आई रहेगा तो किस रूप में चेंज आपका होगा, मी के रूप में। अगर मी अगर आपका रहेगा तो आई में चेंज होगा और अगर आई रहेगा तो मी में चेंज आपका होगा। इस तरह से आपका बी की बात बोला जाए तो बी जो आपका होता है आस में चेंज होता है और अगर आस रहेगा तो किस में चेंज होगा, बी में आपका चेंज आपका होगा। सेम उसी तरह से अगर आपका यू रहता है वो आपका यू में ही चेंज होता है, यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यू आपका जानवे करते हैं कि ऑब्जेक्ट भी आपका है और का सब्जेक्ट दोनों की तरह का होते हैं, काम आपका करते हैं। इसका सी आपका है तो सी के हर होता है और हर चेंज होगा तो सी में होगा। इसका भी आपका ही है तो ही को ही में होता है। इसके बाद दे आपका है, दे को देम। तो ये देखिए सब्जेक्ट आपका है और ये काचा का है, ऑब्जेक्ट आपका है। तो इसमें आपका जो भी चेंज आपका होगा, सब्जेक्ट अगर इस यहाँ पे अगर चेंज आपका होगा तो ये रूप धारण करेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे आएगा तो इस तरह से काचा रूप धारण करता है।
मैंने सब्जेक्ट जब भी दूसरा का स्थान पर जाता है तो चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जब भी सब्जेक्ट का स्थान पर आएगा चेंज होगा। चेंज किस तरह से होगा, तो आई को मी में, और ये मी रहेगा तो आई में, बी रहेगा तो आस में, वास रहेगा तो बी में। तो इस तरह से आपको बता रहा है कहा कि चेंज आपका होता है। अगर देम आपका है तो दे में चेंज होगा, और दे रहेगा तो देम में। इसके बाद अगर कोई भी नेम आपका आता है तो चेंज आपका नहीं होता है। चेंज केवल आपका यही जो आपका वर्ड आपका है वह चेंज आपका होते हैं, अन्यथा जो भी वर्ड आपका आता है तो उसमें चेंज आपका नहीं होता। अगर ईट है तो ईटे रह जाएगा, अगर आपका राम आपका है तो राम में आपका रह जाता है। तो इसको तब तक आप नोट कीजिए, इसका भी इसी रूल के अनुसार आपको बताया जा रहा है। चलिए देखिए, यह प्रोसेस बताया गया। अब देखिए मेन आपका है वर्ब के बारे। तो वर्ब किस तरह चेंज होता है, तो वर्ब का मेन आपका रूल बता रहे हैं। इसके बाद फिर एक एग्जांपल दे देंगे, उससे आप लोग क्लियर आपका हो जाएगा। तो देखिए रूल क्या आपका है, रूल आपका है कि जब किसी अगर आपका सब्जेक्ट में अगर आपका कोई सेंटेंस में अगर वर्ब का दिया रहेगा वर्ब 1 और वर्ब 5, तो उसे चेंज करना है वर्ब 2 में। सॉरी, चेंज जो करना है इज, एम, आर प्लस वर्ब 3। क्योंकि देखिए जो भी आपका वाई प्लस सब्जेक्ट आपका है तो यहाँ पे हमेशा का जो होता है वर्ब 3, क्योंकि एक्टिव में आपका कुछ भी रह सकता है, वर्ब आपका 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 5 रह सकता है। किंतु जब भी इसको पैसिव बनाते हैं उसमें हमेशा का रहता है वर्ब 3 ही आपका लगता है, दूसरा और कुछ आपका नहीं लगता है। तो देखिए जब आपका वर्ब 1 रहेगा या वर्ब 5 रहेगा तो इसमें इज, एम, आर और का चीज वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। अब देखिए दूसरा आपका है कि जब डू, डज या वर्ब का रहेगा 1, तो इसे इज, एम, आर और का करते हैं वर्ब 3 प्रयोग करते हैं। किंतु यहाँ पे आपका जिस इस प्रोसेस को ना लेके यहाँ पे काजी जोड़ेंगे, बीन आपका जोड़ेंगे। वर्ब 3 आपका जोड़ेंगे। डू और आपका डज रहेगा प्लस वर्ब 1 रहेगा, तो इज, एम, आर और काची रहता है वर्ब कितना रहता है 3। अगर वर्ब 1 रहेगा और वर्ब 5 तो इज, एम, आर प्लस वर्ब 3 का रहता है। या फिर ध्यान दीजिए एक और आपका रूल आपका है, अगर एच और भी प्लस वर्ब 4 रहेगा तो यहाँ पे आपका होता है कि एच और भी का मतलब हुआ कि हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है और वर्ब 4 दिया हुआ है। इसका बाद अगर आपका वर्ब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब 4 दिया रहेगा तो इसको बनाना हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, इसका वर्ब 3। हेल्पिंग वर्ब में देखिए काचा काचा का आता है, यह का आता है इज, एम, आर, वाज, बेयर। ये जो आपका है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। अगर इज, एम, आर और वाज, बेयर अगर लगा रहेगा तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, यही हमेशा हेल्पिंग वर्ब पुटिंग करना। इसके साथ बिंग आपका लगेगा और बिंग के बाद काजी करेंगे वर्ब 3 का जी पुटिंग करेंगे। ये आपका एक्टिव के रूप का है और इसको जब इस तरह से रहेगा तो इस तरह से चेंज का होगा। अगर आपका एक्टिव अगर बनाना चाहते हैं तो एक्टिव में अगर ए रहेगा तो इसको पैसिव बनाने के लिए एक प्रयोग करेंगे, अगर पैसिव दिया रहेगा तो उसको एक्टिव बनाने के लिए इस का रूल का उपयोग करेंगे। अब इसके बाद फिर आपका है हेल्पिंग वर्ब, इसका टू लगा रहेगा, इसका वर्ब कितना 1 आपका दिया रहेगा। हेल्पिंग वर्ब रहेगा, इसका 2 रहेगा और वर्ब आपका 1 रहेगा। तीसरे जो चेंज जो करना है वो आपका हेल्पिंग वर्ब 2 इसके बाद वर्ब आपका 3 आपका लगेगा, किंतु 2 के साथ हमेशा बी आपका लगता है इसलिए बी जोड़ दीजिएगा, इसके वर्ब 3 जोड़िएगा। कब जब हेल्पिंग वर्ब रहेगा मैंने यही प्रोसेस रहेगा, 2 लगा रहेगा और वर्ब 1 लगा रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब दीजिएगा 2b, इसका वर्ब का दीजिएगा 3 आपका दीजिएगा। इसके बाद बताया गया हेल्पिंग प्लस वर्ब 2 रहेगा, मैंने अगर सेम आपको वही अगर दिया रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब में आपको वर्ब 2 रहेगा तो इसके साथ रहेगा हैज, हैव और आपका हैड, हैज, हैव और हैड। ये आपका हेल्पिंग वर्ब में, ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब 2 रहेगा।
टी से चेंज करने के लिए सेम प्रोसेस आपका वही आप करेंगे कि जो आपका हेल्पिंग का आपका वर्ब है इसमें बीन आपका जोड़ेंगे और लास्ट में वर्ब थ्री, क्योंकि देखिए सब में वर्ब थ्री आका क्योंकि सब का जो होता है पैसिव में जो भी अगर रूल बनता है वो का जो वर्ब थ्री आका होता है। इसके बाद फिर ध्यान दीजिए, अगर वर्ब टू रहेगा टी से चेंज करना है वाच बेयर, इसके बाद वर्ब थ्री, वाच लेगा चाहे तो वेयर लेगा, इसका काज लेगा वर्ब का थ्री लेगा। इसके बाद फिर चलते हैं डीड प्लस वर्ब वन। तो डीड रहेगा तो यहाँ पे काजी करना है कि जिस तरह देखिए डू और डज था तो इसमें इज एम आर लगाए थे, इसमें डीड प्लस वर्ब का काचे है वन आपका है, तो इसमें जो लगेगा वाच और बेयर, इसका वर्ब कितना लगेगा थ्री आपका लगेगा। यहाँ तक उतारिए, इसके बाद क्लियर करते हैं। तो देखिए वर्ब वन और वर्ब फाइव रहेगा तो इज एम आर प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग कीजिएगा, डू डज, और वर्ब वन रहेगा तो इज एम या फिर आपका एम या आर प्लस में का जो वर्ब थ्री लगेगा। यहाँ पे आपका एच भी मैंने हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा या फिर वर्ब फोर रहेगा, तो इसका आपका चेंज होगा हेल्पिंग वर्ब बीन प्लस वर्ब थ्री। हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज एम आर वाज और बियर आपका होगा। इसका भी देखिए हेल्पिंग वर्ब इसका टू रहेगा या वर्ब वन रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब टू बीन प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। इसका भी अगर हेल्पिंग वर्ब देखिए हैज हैव और हैड रहेगा तो यहाँ पे प्रोसेस आपका यहाँ पे थ्री का वर्ब थ्री प्रयोग का होगा। अगर आपका हैज हैव और हैड हेल्पिंग आपका वर्ब रहेगा वर्ब थ्री लगा रहेगा तो चेंज आपका होगा हेल्पिंग वर्ब बीन प्लस वर्ब थ्री। इसका वर्ब टू रहेगा तो उसको वाज बेयर में चेंज करना है, और डीड प्लस वर्ब वन रहेगा तो वाज और बेयर प्लस वर्ब थ्री। इसका फिर एक और आपका रूल आपका दिया गया है जो आपको बता रहे हैं। अगर किसी और सेंटेंस में कैन रहेगा जिसमें दिया रहेगा मेन वर्ब प्लस वर्ब का रहेगा वन, इसके बाद उसको चेंज जो करना है वो चेंज करना है, इसको मॉडल वर्ब बोलते हैं और वर्ब वन बोलते हैं। तो मॉडल वर्ब रहेगा तो उसको मॉडल वर्ब जैसे रहेगा मॉडल वर्ब लिख देंगे, प्लस में काजी करेंगे बी आपका लिखेंगे, इसका वर्ब काजी करना थ्री। पहले समझिए कि मॉडल वर्ब में काजी काजी के लिखेंगे। तो मॉडल वर्ब में होता है कैन कुल्ड, इसके बाद सैला का होता है, इसका मिया का होता है, माइटा का होता है, इसका मास्टा का होता है। तो मॉडल वर्ब तो आप पढ़ चुके होंगे, तो ये सब मॉडल वर्ब अगर रहेगा इसका वर्ब वन तो यहाँ पे मॉडल वर्ब भी कर देना है, जो अगर मॉडल वर्ब दिया रहेगा वही कर देना है कि और यहाँ पे वर्ब वन का करना है वर्ब थ्री बदल देना है और इसके साथ का लेगा बी आपका लेगा। इसके बाद दूसरा आपका है मॉडल वर्ब प्लस वर्ब थ्री। तो यहाँ पे ध्यान दें किस तरह चेंज करेंगे, मेन वर्ब रहेगा और वर्ब थ्री रहेगा तो बीइंग, और यहाँ पे एक हैव दिया रहेगा, मॉडल वर्ब रहेगा प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री रहेगा, तो इसका क्या करना मॉडल वर्ब देंगे बीन देंगे और यहाँ पे आपका हैव भी देंगे, मैंने हैविंग का प्रयोग कर दीजिए प्लस वर्ब थ्री। तो ध्यान दीजिएगा मॉडल वर्ब रहेगा हैव रहेगा और वर्ब थ्री, तो मॉडल वर्ब देना और हैविंग देना है और वर्ब का करना है थ्री का प्रयोग करना है। तो ये देखिए इतना जो रूल आपको बताया गया सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इतना रूल याद कर लिए तो कोई भी अगर एग्जाम आपका रहेगा जो आपका 12th का उसमें कोई भी आपका दिक्कत आपका नहीं होगा। अब एक एग्जाम्पल अगर बताते रहे जिसकी सहायता से आप बना सकते हैं। तो देखिए आप जो चलना है एग्जाम्पल बताते हैं ठीक है किस तरह से बनेगा। जिस तरह से दिया रहेगा आई ईट फूड,
आई ईट फूड, तो देखिए किस तरह से बनेगा। पहले आपका देखिए जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, और जो सब्जेक्ट रहता है वो आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो ऑब्जेक्ट में फूड आपका है, तो यहाँ पे आपका फूड आपका आ जाएगा। इसका ध्यान दीजिए, फूड के बाद फिर ध्यान दीजिए बाई प्लस सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे पहले बाई अगर लिख देंगे, सब्जेक्ट में देखिए आई है, तो आई को बताया चेंज करने का, आई का चेंज होता है मी में, तो यहाँ पे काजी करेंगे मी आपका दे देंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए अब भरना है काची ईट, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ईट जो आपका है वो काचे भर वन, भर वन में आपका होता है कि इसमें काजी लगेगा इज एम आर लगेगा। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट के अनुसार अगर चेंज करेंगे कि इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर, तो अगर इसमें अगर फूड आपका तो फूड के साथ लगेगा इज लगेगा, इसका भर थ्री है, तो अगर ईट का भर थ्री का जाता है ईटेन, तो ईटेन बाय का मी हुआ। ये जगह था एक्टिव में का था, और ये था काची में पैसिव में। इसका दूसरा का रूल देखिए, लिखा रहेगा ही रीडिंग, ही इज रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक। तो देखिए इस तरह से किस तरह से सोल्व करेंगे, पहले बनाएंगे। पहले देखिए आपका ऑब्जेक्ट में आपका यहाँ ए बुक है, तो ए बुक पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे ए बुक। अगर बहुत सारा बुक रहेगा तो यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पहले आप देख लीजिए ए बुक, इसका ऑब्जेक्ट में देखिए आपका काची है ही आपका है, तो ही को बताया गया था, ही काची होता है ही को हिम होता है, किंतु हिम आपका लगेगा, किंतु पहले बाय आपका पहले लगाएंगे जरूर। तो पहले आपका लिखेंगे बाय हिम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए इज लगा हुआ है, तो आपको रूल लगा बताया गया था कि जब भी किसी में अगर हेल्पिंग भर आपका है, अब हेल्पिंग अगर लगा रहेगा तो इसमें का रूल बताया गया था कि जो हेल्पिंग भाव का दिया रहेगा उसमें काजी करना है बींग अगर जोड़ना है। तो यहाँ पे हेल्पिंग भर आपका है, तो इसलिए इसमें बींग जोड़ेंगे। तो पहले ए बुक, बुक के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब बताओ, एक बुक के साथ पहले लगेगा इज लगेगा, तो यहाँ पे इज लिखेंगे, इसका नियम के अनुसार बींग लिखेंगे। और यहाँ पे रीड आपका जो भार आपका उसका ना भार थ्री में कन्वर्ट करेंगे, तो रीडिंग का भार थ्री का जोता है रीड आपका होता है रीड, बाय का चुगा आपका ही का चुगा हिम आपका हो गया। तो एक आचुआ ये आपका एक्टिव में था, एक आज था पैसिव में था। एक और आपका रूल का बता दे रहे हैं जिससे का जो है कि आपको पूर्ण रूप से समझ लिया हो कि इस तरह से कहा जाता है चेंज आपका होता है। जो रूल आपका बताया गया उसी रूल के अनुसार एक और आगे बतलाते हैं। रहेगा एक्टिव में ही डज नॉट ईट ए मैंगो, ही डज नॉट ईट ए मैंगो। तो पहले मैंगो जाका है वो पहले यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में मैंगो। इसका ध्यान दीजिए यहाँ पे ही आपका है तो काच होगा बाय हिम। अब यहाँ पे काज करना है कि चेंज आपका होगा वो रूल के अनुसार देखिए बताएगा, तो जिसमें डू डज लगा रहेगा भर वन लगा रहेगा, तो इसमें काज करना है इज एम आर भर थ्री काज करना है जोड़ना है। तो पहले ए मैंगो के साथ पहले लेगा इज लगेगा, इसका भर थ्री, तो पहले अगर नोट आपका है तो यहाँ पे नोट अगर डाल देंगे, इसका भर थ्री को देखिए तो ईट का भर थ्री का जो था ईटेन, इसका बाय का हुआ हिम आपका हो गया। तो इस तरह से आपका जो प्रोसेस जो रूल आपका बताया गया उस रूल के अनुसार पूर्ण रूप से क्लियर आपका हो जाएगा। आपका पूर्ण रूप से जितना रूल बताया गया उस रूल के अनुसार जो भी क्वेश्चन आपका आएगा तो पूर्ण उसका डील आपका हो जाएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। तो इसीलिए इस प्रकार से ध्यान आप फोकस करें जिससे कोई अगर दिक्कत आपका नहीं होगा। थैंक यू।